Hello everyone, this is Radhika and welcome back to Grade Up with Radhika. So yes, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एसएससी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको साइंस 2 की स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ जो कि आप यूनिट टेस्ट में अप्लाई करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो yes, at the end of this video will help you a lot and don't skip any part of the video. Watch till end and I assure you at the end of video you will get a complete road map that how to study science 2. So let's start. तो आज के टॉपिक तो आज के वीडियो में मैं आपको 3 चैप्टर का कहता ना साइंस 2 के 3 चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कहता ना उसको कैसे पढ़ा जाता है, क्योंकि मोस्टली यूनिट टेस्ट में 3 चैप्टर ही आते हैं। और आप पहले बताओ, आप खुद मैं आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बताऊँगी, पर अगर आपको कहते ना दूसरा कोई आ रहा है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, तो बाद में कर लेना। पर मोस्टली कहते हैं ना कई सारे स्कूल में सीक्वेंस वाइज आता है, तो मैं आपको ये कहते हैं ना स्टार्टिंग के 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ और हाँ यही कवर करेंगे आज हम। तो हमारा साइंस 2 का पहला चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मतलब थियोरी पार्ट, तो उनको सिर्फ लगता है कि ये थियोरी कहते हैं ना थियोरी चैप्टर है तो इसको हमको सिर्फ रट्टा मारना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। तो थियोरी पार्ट है, पर इसमें कहते हैं ना आपको इनहेरिटेंस, वेरिएशन, इवोल्यूशन जैसे कहते हैं ना टॉपिक के ऊपर कहते हैं ना अपने कंसेप्ट पहले से क्लियर रखने पड़ेंगे। तो चैप्टर शुरू होने से पहले इन सब का कहते हैं ना कंसेप्ट थोड़े क्लियर रखो और रीड करते रहो, और डायग्राम्स और टेक्स्ट बुक पे कहते हैं ना फोकस करो, और सिर्फ उसको रीड करने की बजाय उसको सिर्फ कहते हैं ना रखने की बजाय उसको कहते हैं ना सारे कंसेप्ट को समझ के याद करने की कोशिश करो, तो वो आपको कहते हैं ना लंबे समय तक याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। और ये तो था हमारा कहते हैं ना हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो क्या क्या करना है हम लोग को। और फिर अपना दूसरा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ये चैप्टर एक्चुअली बायोलॉजी का बेस है, तो इसमें कहते हैं ना इसमें न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और कहते हैं ना कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं ना इंक्लूड होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में कहते हैं ना लोगों को या स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इतने सारे टॉपिक्स हैं कैसे करें। तो उसके लिए कहते हैं ना आपको ना फ्लो चार्ट, जब भी आप कहते हैं ना पढ़ रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे रहेंगे टीचर, तो आप कहते हैं ना फ्लो चार्ट के थ्रू, मतलब फ्लो चार्ट न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन कहाँ वर्क करता है, तो उसको फ्लो चार्ट के थ्रू अपना नोट्स बनाओ और उसको समझने की कोशिश करो, तो वो कहते हैं ना तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा, ठीक है। और इस चैप्टर के लिए कहते हैं ना एक स्मार्ट टिप है, रोज़ कहते हैं ना जो भी आपने नोट्स बनाए जो भी कहते हैं ना उसको रोज़ 5-10 मिनट कहते हैं ना रिवीजन करो। हर दिन 5-10 मिनट उसको रिवीजन करोगे ना तो वो चीज़ कहते हैं ना आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको रोज़ याद रह जाएगी। तो इस चैप्टर में और इवन फर्स्ट चैप्टर में भी जो भी आपको कहते हैं ना टर्म्स डेफिनेशन हार्ड लगते हैं तो उसको भी एक लिख दो, उसको भी 5-10 मिनट कहते हैं ना रोज़ पढ़ लो, रिवाइज़ करो, तो ये दोनों चैप्टर आपको क्लियर रहेंगे, ठीक है। और बाकी ये तीसरा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो ऐसे चैप्टर में कहते हैं ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, और ऐसे मेन टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। वो तो उसमें कहते हैं ना स्टूडेंट को बहुत हार्ड लगता है या डिफ़िकल्ट लगता है, बट ये टॉपिक जितना कहते हैं ना हार्ड है उसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो आपके यूनिट टेस्ट में आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा वो ठीक है, पर ये कहते हैं ना ये बोर्ड एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है, क्योंकि इसका वेटेज 7 मार्क है ये थर्ड चैप्टर का। तो अगर जितना आप उसको स्टार्टिंग से ही अच्छा कर लोगे उतना फिर आपको बाद में ये नहीं करना होगा, तो बाद में आप कहते हैं ना रिविज़न करोगे डेली तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। और थर्ड चैप्टर कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। तो जैसे मैंने बताया इसमें कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन जैसे कंसेप्ट को कवर किया जाता है। तो उसके लिए ना आपको टेक्स्ट बुक रोज़ पढ़ना पड़ेगा, मतलब टेक्स्ट बुक पढ़ना है मतलब उसको बार बार रीड करना नहीं होता। टेक्स्ट बुक रीड करो, उसमें कहते हैं ना डायग्राम, क्योंकि इस चैप्टर में डायग्राम बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे कहते हैं ना सिर्फ एक्सरसाइज से या थियोरी पार्ट के क्वेश्चन नहीं बनते, एग्ज़ाम डायग्राम रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसके लिए कहते हैं ना आपको तो इस चैप्टर के लिए आपको 2 से 3 बार जितने भी डायग्राम है वो खुद से बना के प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं ना ये सारी मिस्टेक करते हैं, डायग्राम को वो प्रैक्टिस करेंगे नहीं, फिर उसके बाद फिर वो उनको टफ लगती है। क्योंकि मैं भी कहते हैं ना एक बार ऐसी थी, मेरे को भी लगता था यार डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करे ये वो,
फिर लास्ट मोमेंट पे ना आपको लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना भी रहेगा, डायग्राम भी बनाना होगा, तो ये चीज़ें बहुत सारा बर्डन रहता है। फिर आपको क्लियरिटी नहीं रहती कि क्या पढ़ना है, कैसे करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर का स्मार्ट टिप है कि रोज़ कहते ना खुद 2 से 3 बार ड्राइंग करो, जो भी समझा रहे हो उसको समझो, और जितना हो सके ना जिस चैप्टर को याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर एग्ज़ाम में भी कहते ना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली थर्ड वाला। तो उसको अगर आप कहते ना भूल जाओगे ना, तो बाद में धीरे धीरे, तो इसके लिए आपको रोज़ उसकी रिविज़न करने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए अगर आपको सही से अगर समझा रहेगा तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। तो ये तो हो गई 3 चैप्टर, क्या करना है, कैसे स्टडी करना है, और उसके थोड़े से टिप्स भी। अब मैं बताती हूँ मोस्टली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं जो आप ना करें। तो पहली चीज़ कहते ना वो पूरा सिलेबस, तो मोस्टली स्टूडेंट कहते ना या तो एग्ज़ाम की डेट आने तक का वेट करेंगे, या तो लास्ट दिन के ऊपर पूरा सिलेबस छोड़ देंगे। इससे क्या होता है, इससे अगर उनके पास 1 या 2 दिन है, उसके बाद 2-3 दिन में उनको 2-3 चैप्टर जितना भी उनके एग्ज़ाम में आने वाला है वो पढ़ना है, उसको कवर करना है। उसके साथ साथ कहते हैं ना डायग्राम प्रैक्टिस जो भी है तो 1 या 2 दिन में करना है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती तो उनको क्लैरिटी नहीं रहती कि क्या करें क्या नहीं करें। तो इससे उनको कहते हैं ना एग्ज़ाम में जो बहुत अच्छा वो स्कोर कर सकते हैं पर नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए अभी से थोड़ा बहुत पढ़ो, कहते हैं ना जितना हो सकता है थियोरी पार्ट लर्न करो, डायग्राम बनाओ, खुद से बना के उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और अपना सेकंड टॉपिक है डायग्राम को लोग इग्नोर कर देते हैं, लास्ट मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं कि हाँ पहले पढ़ लेता हूँ, पहले कंप्लीट करके याद कर लेते हैं, फिर डायग्राम हम बाद में देख लेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे। और एग्ज़ाम के टाइम पे हम रिवीजन लास्ट मिनट तक करते हैं, तभी भी डायग्राम हमारा रह जाता है कि नहीं। तो डायग्राम की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहना ना देख के चले जाते हैं, देख ठीक है ये ऐसा है, इसका नेमिंग ये है वो है, एंड वो देख के चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना एग्ज़ाम में अगर आएगा ना तो उनको पता है ठीक है नेमिंग पता है ठीक है क्या कहाँ है, पर उनको ड्रॉ करना वो आता ही नहीं, बिकॉज दे रियली डिडंट प्रैक्टिस इट। बट वो आप ना करें, इसीलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 कहते हैं जितने भी डायग्राम हैं आपको पता है कि हाँ ये डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो अपने स्कूल टीचर्स को पूछो कितने डायग्राम आते हैं एग्ज़ाम में। तो थोड़ा कहते हैं ना रोज़ पढ़ने के साथ डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस करते रहो। और तीसरी चीज़ है, लोग घंटों तक स्टडी करते हैं, मतलब कहते हैं ना रीड करेंगे स्टडी करते हैं पर वो रिविज़न नहीं करते। उनको लगता है कि फर्स्ट चैप्टर हो गए हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बस फिर आज पढ़ा, फिर कहते हैं ना कल लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 शुरू कर दिया, फिर उसके बाद पार्ट 2 लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 शुरू कर दिया, फिर उसके बाद फिर रिविज़न नहीं करते ना तो आप भूलने लगते हो चीज़ों को। फिर लास्ट में रहता है कि यार मैंने पढ़ा तो था, भूल कैसे गई। तो वो आपके साथ ना हो। तो आज अगर आपने पढ़ा तो कल पढ़ो, तो 1-2 दिन के बाद कहते हैं ना उसको पढ़ो ताकि वो चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहे, ठीक है। तो तीनों चैप्टर के लिए ये है, जब पढ़ रहे हो तो हर कहते हैं ना 1-2 दिन में उसको वापस से गो थ्रू करो, उसकी रिविज़न करो, और डायग्राम्स अच्छे से कहते हैं ना प्रैक्टिस करते रहना है स्टार्टिंग में, और रिविज़न भी करना है, ठीक है। तो ये सब था इस वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा है तो कहते हैं ना वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बस आज के लिए इतना ही। और अपने जो भी सजेशंस है राय है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या सही लग रहा है, कि आपको और कुछ चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। और बस आज के लिए इतना ही, एंड फॉलो ग्रेड अप विद राधिका मोर लाइक दिस। टिल देन कीप ग्रोइंग एंड लर्निंग। बाय।